बिना गाय का आध्यात्म नहीं और बिना गाय का भक्ति नहीं। और बिना गाय का ज्योतिष भी नहीं। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, ग्रह शांति और जो भी हमारे जीवन में विद्याएं हैं वो सारे गौ के आधार पे हैं। आध्यात्म शास्त्र का पूर्ण केंद्र बिंदु अगर कोई है तो गौ माता है। और हमारे जीवन के धर्म का आधार वो भी गौ माता है। हाँ बोले। और जीवन के स्वास्थ्य का आधार कोई है तो वो भी गौ माता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक ठीक, हाँ ठीक है। सो इसलिए जो कोई भी ग्रह का प्रशमन का विषय रहता है वो गाय से ही, और बिना गाय का ग्रह शांति कदाचित ना संभव था, ना है, ना रहेगा। इसलिए जीवन में आपके जब भी किसी भी प्रकार का समस्या हो, किसी भी ग्रह जनित समस्या हो, गौ ग्रास, गौ माता को जब आप गोग्रास कराते हो, जिमाते हो, तो देखना कि जीवन में समाधान आता है। जिसका भी स्पेशली मैं उनको कहूँगा जिसके कुंडली में कोई बहुत ज़्यादा ग्रह बाधा, ग्रह पीड़ा, और जैसे विष योग, साढ़े साती, ढैया, कंटक, पनौती, कैसे भी समस्या हो, और हर प्रकार का भय, लोगों का समस्या क्या रहता है? भय का। वाह, जय हो माता की, जय हो, जय हो, जय हो। सो कृपा है माता रानी, गौ माता की। सो हर प्रकार का समस्या अगर समाधान का मूल स्रोत है तो केवल और केवल गौ माता है। क्योंकि गाय ही एक है जो उसके आंख में आप देखोगे तो निर्भयता का प्राप्त होता है। तो जिसका भी चंद्रमा पाप ग्रह से पीड़ित हो, ऐसा व्यक्ति विशेष गौ के सानिध्य में आए। ऐसा नहीं कि गौ माता को जाके खाली गोग्रास करा दिए, गौ का सेवा करना। तो ये मेरा ओपन चैलेंज है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आना पक्का है। लेकिन गौ माता को जाके आप मतलब से काम करोगे तो नहीं करने वाली। आपको निष्काम भाव से सेवा, साधना, सत्संग गौ माता के साथ करना है, भक्ति सहित। बस आप मैया के पास आके बैठ जाओ, बाकी काम तो मैया कर देगी। तो लेकिन एक शर्त है कि वो शुद्ध देसी
भारतीय नस्ल का गाय होना चाहिए। जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन गाय से काम नहीं देगा। जैसे मंगल ग्रह का उग्रता है, तो जैसे गुड़ उतारा करते हैं, तो वो गौ माता को खिला दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। ऐसे ही देखिए, राहु का समस्या चल रहा हो, केतु का समस्या चल रहा हो, या किसी भी प्रकार का समस्या जिंदगी में, या रोग जनित समस्या है और रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप गौ माता के सानिध्य में आएंगे। जैसे ये अभी गाय माता गोबर की है, और ये गोबर को ऐसा आप माथा में लगा दीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये मास्टर ग्लैंड होता है किसका, बाकी जितने ग्लैंड हैं, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियास, प्रोस्टेट, जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं, उन सब का ये मास्टर ग्लैंड होता है पिट्यूटरी। जब आप गोबर को यहाँ लगाते हो, और जैसे अभी गोमूत्र की, तो मैं पान भी कर लेता हूँ, अभी पान किया था तो दोबारा नहीं किया। तो सबसे पहला काम कि आपके अंदर किसी भी ग्रह का महादशा चलता हो और उसका आप परेशान हो अगर, तो गोमूत्र आपके अंदर जाके, गोमये बसते लक्ष्मी गोमूत्रेश्च गंगा कहा गया, तो आपके शरीर में शुद्धता और सात्विकता को ये गौ माता का सेवा से बढ़ने के कारण, सात्विकता बढ़ने के कारण, जो पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, उनके कारण जो भी आपके अंदर तमोगुण का विकास, तामसिक शक्ति का कष्ट, उसका निराकरण हो जाता है, और आपके जीवन में समस्याएं समाधान हो जाते हैं, ये गौमाता के आशीर्वाद से और पंचगव्य के इलाज से भी। जैसे ये गोबर गोमूत्र देती हैं, और दूध, दही, घी, ये ऐसे 5, और छाछ, तो ये 5 चीज समाहार में आपके शरीर का, मन का शुद्धिकरण होता है। देखिए, गोबर में बोला जाता है राहु का स्थान है, गोमूत्र में भी राहु का स्थान है, और गौ माता के अगर सर्वदेवमयी गौ माता का चित्र देख लें, तो उसमें भी आप देखोगे गोमुख में राहु का स्थान है, और कंठे च केतु, और मस्तके शिवकाली च, गोमूत्रे गंगा जाह्नवी, तथा ऐसा बताया गया गो सावित्री में। तो 9 ग्रह का शांति का अगर जीवन में कोई भी विधान पाओगे गो, और हमारे जीवन में जो भी पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, जप, हवन, कीर्तन, अर्चन, मार्जन, जो कुछ भी करते हैं, बिना गाय का ना संभव था, ना है, ना रहेगा। और जिनको भी कोई मंत्र सिद्धि वगैरह करना है, या ग्रहजनित मंत्र जाप करना है, ऐसे ही गौ माता के सानिध्य में करोगे तो आपको जल्दी सिद्धि मिलता है। दूसरा क्या, जहां भी आप पूजा पाठ करते हो, अगर गोबर का लेप नहीं देते, तो फिर वहां आपके अशुद्धता, नेगेटिव एनर्जी का वर्धन हो जाता है। देखिए, घर में राहु का या वास्तु का समस्या या नेगेटिव ऊर्जा का भाव है, तो गोबर का कंडा से अग्निहोत्र करना, बलि वैश्य करना, धुआं देना, इस प्रकार का विधान बताया गया। तो गौ माता ही एकमात्र मार्ग है जो ग्रहों के पाप प्रवाह से आपके शरीर को शुद्ध कराती है। जानते हो, अगर किसी को प्रेत बाधा टाइप हो, तो बोलते हैं ऐसे मूंछ लेके आप गौ माता के
ऐसे झाड़ दीजिए, या सारा शरीर का गोमूत्र गोपुच्छ से। और कोई मर जाए तो गोपुच्छ का तपतर्पण किया जाता है। और अभी जैसे आपका पितृ पक्ष चल रहा है, या किसी का मरखी में भी जो गोपुच्छ तपतर्पण, या इस समय जो पितृपक्ष चल रहा है, इसमें बिना गोग्रास का पितृ शांति, पितरस खुश होना संभव नहीं। और इसके लिए हमारे यहाँ मैं शब्द लगाना थोड़ा सही नहीं है। हम सभी जो भी शोधन और गोकुल गुरुकुल के हम लोग संगठक हैं, 4 छोटे बड़े गौशाला चलाते हैं। एक तो जगन्नाथपुर देवगढ़ में है हमारा, जहाँ गुरुकुल चलता है, वहाँ पर गाय हैं। और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर केमांग में हरे कृष्ण जी के माध्यम से है। और गीर गाय का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे यहाँ से 27 किलोमीटर दूर लाठीकटा राउरकेला से आगे है। और ये गौ माता यहाँ पहले एक्चुअली जहाँ बैठे हैं, यहाँ पर 150 गाय का गौशाला चलता था। धीरे धीरे जनसंख्या और लोग जगह का कमी, जिसके लिए फिर जंगल में लेना पड़ा। और ये गौ माता तो चमत्कार से प्राप्त हुई हैं। ये आके शनिवार अमावस्या का तिथि था, शनि अमावस्या, ये लास्ट 2 हफ्ता पहले। और एक पंडित जी, मेरे चाचा होंगे, तन्ना पंडा, किसी का मरखी का काम कर रहे थे, तो वहाँ समापन हुआ, वो कुछ तर्पण, दान तर्पण सब खत्म हुआ। और गांव, वहाँ सारे लोग, बहुत भीड़ थे, मरखी का काम था। और इस गौ माता को पूड़ी सब्जी दे, ये कहाँ खाए, खाने वाले तो नहीं है। लोगों का हो हल्ला से भड़क गई और रस्सी छोड़ छाड़ के भागी। अब इसको पकड़ने के लिए 5 आदमी दौड़ रहे, भयंकर रूप से। पूरा गांव करीब 25 किलोमीटर का रनिंग हो गया दिन भर में। मोटू पेटू सारे पंडित दौड़ रहे हैं यहाँ इसको पकड़ने। ये कहाँ पकड़ में आए, देसी गाय एकदम तरक, जंगली गाय। और फिर आके एकदम मकर का लग्न, शायद मकर लग्न था, शनि हो, ऐसा कुछ शनि का हो रहा है, या मकर का लग्न, मेरे घर के गेट के आगे खड़ी हो गई। कितना पीटो मारो, जितने वो लोग दौड़ा रहे थे 5-6 गाय को पकड़ने के लिए, ये कहाँ हाथ में आए। पिताजी मेरा निकले बाहर, बोले क्या कर रहे हो, बोला गाय। तो ठीक है, एक बोतल पानी दीजिए, गौ माता पान करेगी। बोतल में थोड़ी पीती है, फिर बाल्टी में दिए। और फिर कितना रस्सी लगा के खींचे, पीटे, मारे, ये नहीं जाने वाली। तो वो जो पंडित जी थे, मेरा चाचा जी, उनको फ़ोन किया गया। तो बोला कहाँ गया है, बोला ऐसा संजय जी के यहाँ है। बोला ठीक, लगाओ फ़ोन। बोले बेटा ऐसा करो, ये गाय तुमको दे देता हूँ, तेरे घर से तो ये नहीं जा रही है, ये लोग 5-6 घंटा से लगे हैं, ये नहीं जा रही है, और तुम्हें दे दिया। मैं बोला मेरे पास तो खुद इतने सारे गाय हैं, 100, 150, 200 गाय हैं, फिर एक। बोला नहीं, जब तेरे घर के सामने है तो फिर क्या करें। तो आगे, और ये जिस दिन से आई है, उस दिन से तो रास्ता बहुत सारे, ढेर सारे खुले हुए। ये बहुत सारे चमत्कार मेरे साथ हुए। ऐसे ही आज से 20 साल पहले 6 थन का एक गाय आई थी। और वो आई तो करोड़ों का प्रोजेक्ट मेरा चला। अब ये आई है तो ऐसे ही बहुत सारा प्रोजेक्ट बिन चाहे। और सबसे चमत्कार, जो सारे सोर्स स्लो डाउन हो गए थे, बंद हो गए थे, रिस्टार्ट का स्थिति में गया। तो ये माता रानी का कृपा है। तो चलिए हम लोग अपने मूल मुद्दा पे आते हैं। तो गौ का सेवा से, गौ माता का गौग्रास से आप जीवन में कुछ भी प्रकार के
समस्या में पीड़ित हो तो वहाँ से कैसे आप बच जाते हो या मुक्त हो जाते हो, या ग्रह शांति हो जाते हैं, प्रशमित हो जाते हैं, आपके जीवन का कष्ट, दुख, पीड़ा दूर हो जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है? अब ये देखिए, मैं 30 साल से क्या कहूँ, बचपन से मेरे घर में गाय हुए और गौशाला वगैरह और इस प्रकार का काम ऑफिशियली 30 साल से कर रहा हूँ। तो जो करता है वही समझ सकता है, इसे थ्योरी में तो नहीं समझाया जा सकता, भाषण से नहीं समझाया जा सकता। और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो ऐसा करो, मेरा एक चैनल है संजय कैपिटल G75, आचार्य संजय जी गौ कथा वाचक, या फिर गोकुल गुरुकुल, या फिर ये जो संजय G75 लिखोगे जिसमें पहला चैनल फिल्टर कर दोगे, फिल्टर करके तो पहला चैनल आचार्य संजय जी गौ कथा वाचक, ऐसे पहला चैनल आ जाएगा। तो उसमें पूरे भारतवर्ष में घूम के मैं कथा करता था, आज भी करता हूँ, अभी तो कोरोना के बाद से थोड़ा बंद है। तो उसमें मैं डिटेल बताया हूँ कि कैसे लोगों के जीवन के समस्याओं का समाधान, जिसका शादी नहीं हो पा रहा है गौ सेवा से हो जाते हैं, जिसका पुत्र आदि संतान जन्म नहीं हो रहा है गौ सेवा से हो जाते हैं, जिसके जीवन में रोग का नाम छूट नहीं रहा है, जिंदगी भर रोगी बन के बैठा है, तो गौ माता का सेवा से सारे रोग बाग चले जाते हैं। गौमूत्र से ऐसे ही 108 प्रकार के बीमारी छूटते हैं, कैंसर जैसे बीमारी छूट जाते हैं। और गौमूत्र से, पंचगव्य से तो असंभव से असंभव रोग ठीक हो रहे हैं, आप सबको पता होगा। और उसी आचार्य संजय जी गौ कथा वाचक कर देने से, या फिर मेरा जो मोबाइल नंबर है उसको भी टाइप करोगे तो मेरा प्रवचन गौ कथा निकल जाएगा, 9437580589, या फिर 9938727418। इसमें भी मेरे गौ कथा के सारे वीडियोस आ सकते हैं, उधर लिख देना, ये नंबर लिख के फिर गौ कथा बाय आचार्य संजय, डायरेक्ट मेरा वीडियो निकलेगा। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल किया हूँ कि गौ सेवा से कैसे जीवन के हर समस्या समाधान हो जाते हैं, रोग, रिपु, शत्रु, ऋण से आप कैसे बच जाते हो, प्रैक्टिकल है। अब उसका तो आध्यात्म हमारे पुराण में भी हैं, विश्वामित्र और वो ये कैसे बने, वशिष्ठ विश्वामित्र और वो कामधेनु गैया, इस प्रकार डिटेल उसमें है। शत्रु से बचना, ऋण से बचना, गौ माता का सेवा, गौ माता का गोग्रास करना, ऋण का बचने का। अच्छा, खाली ऋण मतलब आप पैसा का ऋण समझ लेते हो, नहीं, हर प्रकार का ऋण, जो भी देव ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है। और इससे आपको एक मार्ग, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई मातृ ऋण चुका नहीं सिखाएगा, ये झूठ हो जाएगा, लेकिन गौ माता की कृपा से जीवन में आते हैं ऐसा मार्ग। हर प्रकार के सांप से बचना, कोई भी आपको ऐसा श्रापित दोष लगा हुआ है, बहुत सारे श्रापित दोष हैं, जैसे नारी श्रापित दोष, पुरुष लोग जीवन में कभी भी नारी से सुख नहीं पाते। चलो ले दे के शादी हो जाए, लेकिन विवाह सुख नहीं मिलता, विवाह हो जाएगा, विवाह सुख नहीं मिलेगा। अशांति नारी, अहंकारी नारी, चिड़चिड़ा नारी, ऐसे जो आपका जिंदगी नर्क बना दे, ऐसा भी आपको मिल जाए तो फिर हो गया। ऐसे नारी का क्षेत्र में नहीं कह रहा हूँ, पुरुष में भी ऐसा है, शादी हो गया लेकिन ऐसा आदमी मिले जो दारू पी के पीटे और गंदा काम, गंदा हरकत करें, तो इस सारे का समाधान ये गौ माता कराती है, और होता है गौ सेवा से। ऐसे ही चोर चपेट एक्सीडेंट का समस्या हो, मृत्यु तुल्य पीड़ा से समस्या हो, तो गौ माता से समाधान होता है। पुत्र प्राप्ति, और तो राजा दिलीप का कहानी आप सुने होंगे, पुत्र था नहीं और वो वशिष्ठ के पास जाते हैं और गौ सेवा करते हैं, फिर वो सिंह आता है वगैरह वगैरह, वो कहानी है, वो कथा में मेरा है, आप सुनो।
तो संतान प्राप्ति का अगर कोई मार्ग है तो भी गौ माता है। और जिसके जीवन में पनौती दोष है, पनौती अशुभ दोष, इसका कोई रास्ता नहीं है, कहीं भी रह जाए, कहीं भी बैठ जाए, उनका काम बर्बाद हो जाए, किसी को भी छू लें तो सुना, छुएं तो चूना बन जाए। तो ये गौ माता की सेवा से ऐसे अशुभ दोष पड़ जाते हैं। तो प्रेत बाधा तो बता दिया, प्रेत दोष जो भी है। और कहते हैं गौ माता जहाँ बंधी है या जहाँ रहती है, उस स्थान का हर प्रकार वास्तु दोष का निवारण और निदान हो जाता है। और बोलते हैं ना, मरने के बाद जो इतर लोक तक पहुंचाने वाले, बैतरणी पार करने वाले, तो बिना गौ के तो संभव नहीं है। आप विश्वास करें नहीं करें, मेरा बात को झूठ समझें, अंधविश्वास समझें, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब भी ये गौ माता, आप ऐसा करो ना, अपने हाथ से गौ माता को दाना खिला के देखो, घास खिला के देखो, गुड़ खिला के देखो, आपको कैसा लगता है देख लो। और उनको कहूँगा, जो लोग विष योग, शनि चंद्रमा, राहु चंद्रमा, मातृदोष, मातृ श्रापित दोष, राहु चंद्रमा युक्त शनि, इस प्रकार के जो लोग बहुत डिप्रेशन में रहने वाले, स्ट्रेस, टेंशन, तनाव में रहने वाले व्यक्ति हैं, कितना एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, प्राणायाम, योग से ठीक नहीं हो सकता। देसी गाय होना चाहिए, शुद्ध देसी गाय होना चाहिए, और उसके पास ऐसे जाके बैठ जाओ आधा घंटा, 1 घंटा, या परिक्रमा कर लो 15 मिनट, फिर चमत्कार समझ में आए। जिसका हाई ब्लड प्रेशर टाइप प्रॉब्लम है, ऐसा व्यक्ति गौ का पीठ में ऐसे हाथ फेर ले, दोनों हाथ लगा के 15 मिनट ऐसा हाथ फेर ले, फिर बीपी मशीन लगा दो और चेक करो। बड़े रिसर्च हुए इसके ऊपर, तो आपका बीपी बैलेंस हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और जिनका भी स्पेशल किसी भी प्रकार के ग्रहजनित रोग है, छठा या षष्ठेश का आपका दशांतरदशा चल रहा है और रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप गौ माता के सानिध्य में आ जाओ, सेवा करने लग जाओ, और गौ माता के लिए जो बन पड़े वो काम कर दो। फिर आप देखना कि आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं या नहीं आते हैं। तो कहा जाता है कि गौ सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान का मार्ग है, और इसीलिए तो खास कृष्ण भगवान आए थे देश विश्व में गौ माता के रक्षा के लिए। तो बाप, आपके पास अगर शुद्ध देसी गाय है तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप अगर शहर में, महानगरों में रहते हो और आपके पास जगह नहीं है गाय रखने के लिए, गौ माता का सेवा करने के लिए, तो कोई बात नहीं है। जो रख रहे हैं किसान, या बहुत सारे गौशाला भी आपके पास होगा, हालांकि आजकल गौशाला में देसी गाय और नहीं रहते हैं, जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन, जो कि हमारे भारतीय गाय नहीं है, तो उसका सेवा साधना से ऐसा फल मिल जाएगा नहीं। और कहा जाता है कि जिनका पंचम स्थान, जो हमारे जप तप स्थान है, प्रेम प्रसंग का स्थान है और ज्ञान का स्थान है, ऐसे स्थान केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान, तो त्रिकोण स्थान का बात कर रहा हूँ। ऐसे त्रिकोण स्थान अगर समस्या दे तो पितृबाधा, पितृदोष, संतान नहीं होना, मंत्र तंत्र जप इत्यादि में सिद्धि नहीं हो पाना, भगवत साधना में सिद्धि नहीं हो पाना, आध्यात्म साधना में उन्नति नहीं होना,
इस प्रकार के समस्या जीवन में फलित होते हैं। और ऐसे लोगों को बेसिकली पंचम स्थान पीड़ित हो, जैसे पंचम में केतु बैठ गया, शनि बैठ गया या राहु बैठ गया, त्रिकोण स्थान में, जीवन में बहुत धोखा खाते हैं ये लोग। संतान बाधा हो जाते हैं, संतान से पीड़ा, संतान के द्वारा पीड़ा हो जाता है। तो पंचम स्थान का से शुभ फल प्राप्ति के लिए ये गौ माता का एकमात्र मार्ग है, जहाँ जिसे बोलते हैं मुंडे तुंडे, मुंडे मुंडे मतलब शिव मुंड, कुंडे मतलब अग्निकुंड, तुंडे मतलब ब्राह्मण और गौ का तुंडे। और हमेशा याद रखिए, जीवन में हर प्रकार का पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, जप इत्यादि का समाधान गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ कहा गया। गौ चाहिए, ब्राह्मण चाहिए और अग्नि, ये तीन जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आपका कोई भी कार्य परिपूर्ण और सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि जो गाय का परिक्रमा आप करते हो ना, तो आपका आभा मंडल, आपका ऊर्जा क्षेत्र जो ऑरा है, कोई वैज्ञानिक लोग उसका टेस्ट किए, ऑरा टेस्ट, तो करीब 120 मीटर तक बढ़ता है, कोई 80 मीटर तक बढ़ता है। वो माता नहीं चाहती है कि आप और रिकॉर्डिंग करो, मेरा उनका फोटो है ना, इसलिए हिला दें। माता रानी का जैसा इच्छा। सो ये लंबा ज़्यादा हो जाएगा। आज थोड़ा फुर्सत में था तो गौ माता के पास बैठा, इसलिए हाँ, ये इसका ठीक आगे मेरा ऑफिस है, एस्ट्रोलॉजी ऑफिस है, जो ज्योतिष का और लाइब्रेरी भी है। तो यहाँ यही कहने का मेरा अभिप्राय था कि अभी पितृपक्ष है और गौ भूमि नारी भाग्य हो तब आए हमारे जीवन में। भाग्यवान, ऐसा कुछ पद्य है, कविता है। तो इस आश्विन माह में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गौ माता अपने आप मेरे पास आई, खरीदना भी नहीं पड़ा, पैसा देना भी नहीं पड़ा, और बिना प्रयास में अपने घर तक पहुंच गई। तो इसलिए कृतज्ञता है माता रानी कि अपने आप आई है, और बहुत कम दिन में अच्छा दोस्ती भी हो गया इसका मेरा, ठीक है। बस वो कहीं इधर उधर मतलब हालांकि तो थोड़ी ना इंसान है कि धीरे धीरे मान जाएगी तो बुलाने से आ जाती है। बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ, उसको खाना चाहिए तो उसका खाना वाला दाना को ऐसा ऐसा मुँह करेगी, पानी चाहिए तो बाल्टी है उसमें करेगी, ठीक है। और मतलब उसको बाहर जाना है तो ऐसे कपड़ा खींचेगी, मुझे बाहर लो ठीक है। तो बड़ा ज्ञानी है, बड़ा इंटेलेक्ट गौ माता है। मैं जीवन में बहुत सारा गाय देखा हूँ, लेकिन इस इंटेलेक्ट वाली नहीं देखा। बड़ा अच्छा समय में इसका जन्म हुआ हो, तो इसका मजबूत हो, बृहस्पति भी इसका स्ट्रांग हो, इसलिए इतना बुद्धिमता, बड़ा भद्रता और भद्रशील है इसमें। नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में जंगली गाय नहीं होते इतना। तो चलिए, आप जो हमारा गौशालाओं को देखना चाहते हो तो वही संजय जी 75 में भी देख लोगे, हमारा बड़े बड़े गौशालाएँ हैं। इसका मतलब आप ये नहीं समझना कि मैं आपको दान चंदा मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि जिनको इस पितृपक्ष में गौ माता के लिए दान दक्षिणा वगैरह देने में समस्या हो रहा है, या गोग्रास वगैरह देने के लिए समस्या, उनके लिए अलग बात है। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि पहला कोशिश आपके आसपास रहने वाले जो भी गौ माता हैं उनको इस पितृपक्ष में जरूर, और नहीं तो आप जिस शहर में रहते हो उसके पास वाले गांव पे चले जाओ और चेक करना कि देसी गाय मतलब पेट में कुछ हो, गोबर उसका रिंग टाइप हो,
और उसका झालेर बलकन अच्छा हो, उसके शरीर से गुगुल गंधी का निकलता हो, और उसका जो शब्द है बा ऐसा शब्द हो, और जर्सी हॉस्टन फ्रीजियन डीजल इंजन रेलवे इंजन जैसे चिल्लाते हैं, ओ वाला चिल्लाते हैं। तो ऐसा देसी गाय हो तो ये पितृपक्ष में जाके जरूर उस किसान के घर में दाना, चोकर, चुन्नी जो भी देना है, और उस किसान को कुछ सहायता करके आओ। आप शहर में रहते हो, गोमाता नहीं रख सकते, ये प्रैक्टिकल बात है, शहर में जगह भी नहीं है। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं। मैं शहर के अंदर हम लोग एक गौशाला किया था सिविल टाउनशिप राउरकेला में, ढेर सारा कंप्लेन हुआ, और वो म्यूनसिपाल्टी और सारा, वो पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन गौ माता का ओरिजिनल घर गौशाला नहीं है, गौ माता का ओरिजिनल घर है किसान का घर, खेतीहार का घर। तो जो ऐसे स्थान जहाँ पर सुख शांति में हैं उनको सहायता करो आप। गौ माता के नाम पे कुछ पैसा आपका धर्मादा निकले। और जानते हो गौ माता को देना माने पूरा विश्व ब्रह्मांड को देना है, और गौ माता को दान दक्षिणा करने से बड़ा दान दक्षिणा और कुछ नहीं। हालांकि गौ, ब्राह्मण और अग्नि तीनों को देना चाहिए, लेकिन आजकल कहाँ से प्योर ब्राह्मण लाओगे, आजकल कहाँ से शुद्ध देसी गाय और घी और प्योर अग्नि लाओगे। लेकिन गाय तो कुछ अवेलेबल हैं आज के डेट में भी। इसलिए मेरा ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज, आपको अगर किसी भी प्रकार का ग्रह बाधा जनित समस्या हो, किसी भी प्रकार का, रोग से लेके, संतान से कष्ट से लेके, धन दरिद्रता का समस्या से लेके, आप गौ माता के सानिध्य में जाके सेवा दे के आओ, फिर समझना। जिसका मंगल दोष टाइप का भी या रहता है ना, लग्न में मंगल, चतुर्थ में, इस प्रकार के अगर भी किसी सबका होता है, ऐसा नहीं कहता। हाँ, स्पेशली देखो कुछ किताब में और कुछ प्रैक्टिकल भी देखा हूँ कि लग्न में मंगल शत्रुगृही होके बैठता है तो शुभ तो नहीं कहा गया। देखिए अशुभ नहीं कहता हूँ मैं किसी चीज़ को, मैं हर चीज़ देख लेता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन उसको तो अशुभ पन्ना कहा गया है। लग्न में मंगल हो तो झूठ बोलेगा, लग्न में मंगल हो तो जहाँ काम करे वहाँ, जहाँ रहे वहाँ अशुभता प्राप्त होते हैं। लेकिन सबका होता है ऐसा नहीं कहूँगा। बृहस्पति का दृष्टि हो, शुभ चंद्रमा का दृष्टि हो, शुभ बृहस्पति केंद्र में बैठा हो तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अशुभपना रहता है, बहुत कमाते हैं उनको पैसा नहीं पहुंचता है, लक्ष्य अर्जने से मतलब लाख भी कमाए तो एक पक्ष भी नहीं जाता, भिखमंगा दरिद्रता जाता नहीं है, इस प्रकार का समस्या। तो वो व्यक्ति किसी भी चीज़ को छुए तो वो टूट जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, उनके हाथ में नहीं रहता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर गोबर का उठाए, गोबर का सेवन करे ना, तो उसके हाथ से वो पनौती, वो बिस्ता निकल जाता है। 30-32 साल से ये सब रिसर्च कर रहे हैं, तब कह रहे हैं, ऐसा नहीं किताब से पढ़ा और निकाल दिया और गौ माता की जय फोटो उठा लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अभी ये विचार आए बैठे बैठे, गौ माता का सीमा मेरे पास बैठी थी तो बोल रहा हूँ। चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। बाकी आगे इसके ऊपर और जैसे जैसे विचार आए तो उसके ऊपर और वीडियो बना देंगे। देखिए विचार आने से ही बनाता हूँ, ऐसा नहीं है। तो आज गौ माता के पास बैठा था तो उसके अंदर से प्रेरणा आया तो बोल दिया। चलिए कुंडली विश्लेषण या किसी प्रकार के ग्रह शांति इत्यादि कर्म या पूजा पाठ, एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग, ज्योतिष गुरुकुल में प्रशिक्षण तो संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 में। धन्यवाद, नमस्कार।